हेलो बच्चों, टुडेस टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके पहले आपको इस चैप्टर में, जो कि मोशन चैप्टर है, आपको देखना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या होता है रेस्ट और मोशन के बीच में। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इस चीज से। देखिए, जब भी आप टर्म सुने रेस्ट और मोशन, तो इसका मतलब क्या होता है। अगर कोई बॉडी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन बदल रहा हो, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी टाइम के साथ अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो, देन आप उसे बोलेंगे कि वो मोशन में है। ठीक है, अगर कोई बॉडी टाइम के साथ, मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा, अगर आप इस तरीके कुछ ऑब्जर्व करते हैं, देन आप बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे। ठीक है, अब बच्चों, जो रेस्ट और मोशन होता है, वो हमेशा आप देखते हैं एक रेफरेंस पॉइंट से। कहाँ से देखते हैं आप? एक रेफरेंस पॉइंट से। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है, रेफरेंस पॉइंट एक पैरामीटर की तरह है। मतलब एक ऑब्जर्विंग पॉइंट की तरह है, जहाँ से आप भी किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है, देखिए, अगर आपके सामने मैं बोलूँ, आप रोड पे खड़े हैं इस तरीके से, ठीक है? आपके सामने से एक बच्चा साइकिल चलाते हुए चला गया, ठीक है? तो आप क्या बोलेंगे? ये बच्चा किसमें था? ये मोशन में, बिल्कुल, ठीक है? आप बस स्टैंड पे खड़े हो, यहाँ पे एक और बच्चा आ गया, वो भी आपके साथ बस का वेट कर रहा है खड़े होके। आप क्या बोलेंगे? इस समय बच्चा ये रेस्ट पे है, ठीक है? अब देखिए, रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होगा। लेट्स से आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं। लेट्स से आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है? इस ट्रेन में ये विंडो है, यहाँ से आप दिख रहे हैं। सामने प्लेटफॉर्म पे एक और बच्चा है। सामने प्लेटफॉर्म पे एक और बच्चा है। जब ट्रेन चलेगी, जब ट्रेन चलेगी, तो आप इसे कैसे दिखेंगे? आप दिखेंगे इसे मोशन में। लेकिन इस बच्चे के लिए आप मोशन में हैं। लेकिन जो व्यक्ति ट्रेन में ही बैठा हुआ है आपके साथ, जस्ट सामने आपकी सीट पे, आपकी सीट के सामने, उससे आप कैसे दिखेंगे? उससे आप दिखने वाले बच्चों रेस्ट पे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा रेफरेंस के अकॉर्डिंग रेस्ट या मोशन पे होती है। कहने का मतलब क्या है कि आपको पूछना पड़ेगा कि देख कौन रहा है उसे, उस ऑब्जेक्ट को देख कौन रहा है, उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कौन कर रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए कि रेस्ट और मोशन आर रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स यू हैव टू कंपेयर देयर पोजिशंस विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स। किसी और चीज से आप उसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर आपको रेस्ट और मोशन समझ आ गई, तो आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी समझ आ जाएगा। डिस्टेंस का मतलब होता है, लेट्स से ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है। अब बच्चों, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के बहुत तरीके, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये आपका लेट्स से ट्यूशन है, ये आपका घर है। घर से ट्यूशन जाने के बहुत रास्ते। एक रास्ता क्या है? लेट्स से अगर आपका आपके घर के सेम गली में ही आपकी ट्यूशन पढ़ती है, तो आप क्या करेंगे? आप बिल्कुल स्ट्रेट मोशन करके चले जाएंगे। लेकिन और भी तरीके होंगे जाने के। हो सकता है आप दूसरी गलियों से जाएं इस तरीके से, या हो सकता है आप इस तरीके से जाएं उल्टी तरफ से। नहीं, मुझे बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो दो पॉइंट के बीच में जाने के बहुत तरीके, यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के बहुत तरीके। वो तरीका जो शॉर्टेस्ट है, वो तरीका बच्चों जो शॉर्टेस्ट है, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसे? डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता हो, जो शॉर्टेस्ट लेंथ बनती हो, ठीक है, टू बी करेक्ट, दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ बनती है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट। और जो बाकी तरीके हैं घूम फिर के जाने वाले, उन्हें बोलते हैं बच्चों हम लोग डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस समझ आ गया आपको? डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ कवर, कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपने टोटल कितना लेंथ कवर किया, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब टोटल आपके पैर कितना चले। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था उन दोनों के बीच में, शॉर्टेस्ट जो लेंथ थी इन दोनों पॉइंट के बीच में, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आइए इनके पॉइंट्स पढ़ते हैं हम लोग। डिस्टेंस क्या होती है? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ मोशन। ठीक है, टोटल कितना चले हैं। सेकंड क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चों, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हम खाली उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब खाली उसकी वैल्यू देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाओगे, ठीक है, लेट्स से आप किसी भी गली से होके आए हो, आप लेट्स से किसी भी गली से होके आए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं लेट्स से 1 किलोमीटर चल के आया हूँ, ठीक है, 2 किलोमीटर चल के आया हूँ। यहाँ पे आप किसी भी तरीके का डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे हैं कि आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। डिस्टेंस जो होगा हमेशा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लेंथ की बात करें। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है बच्चों डायरेक्शन में होता है हमेशा। अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, आप क्या बोलेंगे? स्ट्रेट चले जाओ बिल्कुल, ना इधर मुड़ना, ना बिल्कुल इधर मुड़ना, आपको स्ट्रेट जाना है।
स्ट्रेट जाना मतलब यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, यहाँ पे डायरेक्शन गिवन होगी आपको, ठीक है। दिस फर्स्ट पॉइंट सेम था, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब यहाँ पे आपको वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताना पड़ेगा। जैसे मैं अगर बोलूँ कि तुम यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाओ, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जाना, तो आप क्या बोलोगे? शॉर्टेस्ट का मतलब तो एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। दैट मीन्स ये हमें स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से जाने बोल रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिले उसे आप बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, हो सकता है आप यहाँ से बी पॉइंट पे जाएं और बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट पे आ जाएं। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है आपके बच्चों वो सेम है। जब सेम है उसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट भी ए है, तो दोनों में जो डिस्टेंस का जो गैप है, जो डिफरेंस है वो दैट इज जीरो, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्वेश्चन थोड़ा चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या आ सकते हैं आपके पास, या किन क्वेश्चन को करके आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी। अब देखो, ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन बदल रहा हो टाइम के साथ तो उसे हम बोलते हैं मोशन, ठीक है। सेकंड क्या है? स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी है जिसमें बस वैल्यू देखनी है आपको? डिस्प्लेसमेंट अभी पढ़ा हमने, वेक्टर होती है, ठीक है। वेलोसिटी ये आगे पढ़ेंगे, ये भी वेक्टर होता है बच्चों। एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। यहाँ पे डिस्टेंस है दैट इज स्केलर। थर्ड क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जर्वर, बिल्कुल, एंड इन मोशन विद अदर ऑब्जर्वर। दो लोगों के लिए अगर एक ऑब्जेक्ट है वो दो अलग अलग लोगों के लिए अलग चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल ट्रेन में अगर मैं बैठा हूँ तो मेरे सामने वाला जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके लिए मैं रेस्ट पे हो सकता हूँ, लेकिन जो प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहा है उसके लिए मैं मोशन में हो सकता हूँ, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं पढ़ के आए ऊपर? इसे बोलते हैं रिलेटिव मोशन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर ईस्ट, एक व्यक्ति है वो 10 मीटर ईस्ट की तरफ गया, ओके, 10 मीटर। देन 10 मीटर वेस्ट, यहाँ पहुंच के दोबारा से वेस्ट की तरफ 10, वापस वहीं पे पहुंच गया ये। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों? जीरो, ठीक है। देखो, डिस्प्लेसमेंट है क्या? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस होगा। फाइनल पोजीशन भी यहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पोजीशन भी स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हमने? डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, ठीक है। हमने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? हमने डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो है, मतलब कोई चेंज ही नहीं आया। लेकिन अगर हमसे कोई डिस्टेंस पूछता है यहाँ पे, मतलब मेरे पैर कितना चले हैं, तो बच्चों पहली बार 10 गए आगे, दोबारा से 10 गए, तो 10 + 10 20, ठीक है। आफ्टर दैट फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी नेगेटिव? नेगेटिव क्या नहीं हो सकता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो सकती है। क्यों हो सकती है? देखो, अगर आपको किसी ने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने कहा, लेकिन आप उल्टा चले गए, ठीक है, आप चले गए सी पॉइंट पे, इसके अपोजिट साइड में, तो अपोजिट साइड को शो करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव, ठीक है। आगे चलते हैं। अ कार ट्रेवल्स 50 किलोमीटर नॉर्थ देन 30 किलोमीटर साउथ। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसमें? कार है वो पहले 50 किलोमीटर इस तरीके से नॉर्थ में चली गई, ठीक है। इस तरीके से 50 किलोमीटर पहले नॉर्थ चली गई, फिर 30 किलोमीटर साउथ आ गई। तो टोटल कितना ट्रैवल किया इसने? ट्रैवलिंग तो की है इसने, ट्रैवलिंग कितने की है इनको ऐड कर देंगे, 50 + 30 दैट इज 80 किलोमीटर। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो वो कैसे निकालेंगे आप? देखो, पहले 50 यहाँ तक पहुँच गए, फिर 30 कवर कर दिया, 30 मतलब कहीं यहाँ पहुँच गया। तो इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, और ये 30 है, और ये पूरा जो है वो 50 है। तो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि 50 में से 30 गया दैट इज 20। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा 20 और डिस्टेंस होगा आपका 80। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या चीज़ सही नहीं है? जीरो हो सकता है, बिल्कुल। नेगेटिव ये भी हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी जो होती है इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? इफ अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर वन कंप्लीट राउंड इज दिस। देखो, एक कार है, एक सर्कल इस तरीके से, ठीक है। आपने क्या किया है? यूनिफॉर्म स्पीड से यहाँ से स्टार्ट किया आपने जाना, और आप कंप्लीट राउंड करके वापस से वहीं आ गए। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। जहाँ पे इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम होती है वहाँ पे बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे इस केस में कि डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस क्या होगा?